डीके दुबे, मैंने वही सवाल जो मैं वापस से दोहरा देती हूं आपको कि कुछ राज्यों की विधानसभाएं तो 6 महीने पहले खत्म की जा सकती हैं और 6 महीने तक के लिंगर ऑन किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है वहां के चुनाव, जो कि संविधान इजाजत देता है। लेकिन बहुत सारे राज्यों की विधानसभाएं तो 6 महीने पहले के ब्रैकेट और 6 महीने बाद के ब्रैकेट को फुलफिल नहीं करती। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? ये इसीलिए सरकार जो कह रही है कि हमें आर्टिकल 356 में संशोधन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार जो चल रही है उसको बीच में भंग करने का अधिकार सरकार लेगी कि भाई ये भी एक परिस्थिति हो सकती है कि जहां पर इलेक्शन हो चुका है, इसलिए हमको सरकार वहां भंग करनी है और पावर हमारे पास होनी चाहिए। और इसके अलावा 3 बड़े इलेक्शन हमारे यहाँ होते हैं, केंद्र का चुनाव, राज्य का चुनाव और लोकल बॉडीज के चुनाव। इन तीनों के संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि उनकी 5 साल की जो आयु है वो कर्टेल की जा सके तो सरकार को उसमें पावर चाहिए होगी कि 5 साल से पहले भी उसको भंग किया जा सके। और ये पावर इस्तेमाल एग्जीक्यूटिव करेगा 356 से, इसलिए 356 की पावर उसको चाहिए। और लोकल बॉडीज को भी भंग करके दोबारा करेंगे क्योंकि आपको अभी पिछले 4-5 दिन पहले का प्रकरण याद होगा पंजाब का। पंजाब में नोटिफिकेशन हो गया था, पंचायत भंग कर दी गई थी, हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट ने सवाल सरकार से पूछा तो सरकार ने हाथ खड़े कर दी और कहा हम नोटिफिकेशन विड्रॉ कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी 5-6 महीने उनके बाकी हैं। और वहां कोर्ट ने ये पूछ दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो ये है कि आप 6 महीने के 2 सेशंस के बीच में टाइम ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन आप 4.5 साल में कैसे गिरा सकते हो अपने मन से? वो इस्तीफा दे, वो गिरा दे, अलग बात है, लेकिन आप कैसे गिरा दोगे? तो सरकार को यू टर्न मानना पड़ा था अभी। इसलिए इनमें सब में संशोधन करके ये प्रावधान करना पड़ेगा कि सरकार को इतना अधिकार देना पड़ेगा। अदरवाइज जो आप कह रहे हो कि 6 महीने का टाइम बीच में रहता है वो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल तब तक नहीं किया जा सकता जब तक 3 साल की भी सरकार बाकी है, किसी की 4 साल की सरकार बाकी है, किसी की 2.5 साल की सरकार बाकी है, तो फिर वो सरकारें गिराने की पावर लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं ठीक समझ रही हूं डीके दुबे, अगर मैं ठीक समझ पा रही हूं तो 356 जिन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, संविधान जिन परिस्थितियों में 356 को लगाने की इजाजत देता है, युद्ध की स्थिति हो, आपदा की स्थिति हो, संवैधानिक संकट की स्थिति हो, यानी कि अमेंडमेंट करके उसमें कुछ और शामिल करना पड़ेगा ताकि इस स्थिति में जब सरकार भंग करने की स्थिति ना हो। लेकिन क्योंकि 1 नेशन और 1 इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करना है, इसीलिए उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है। क्या मैं सही समझ रही हूं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आप याद करिए कि जब सिक्किम हमारे साथ आया था तो हमने आर्टिकल 2A एक नया बनाया था आई और बनाकर वो पावर इस्तेमाल करी और फिर उसको डिलीट कर दिया था। तो ये पावर वंस इस्तेमाल करने के लिए सरकार संशोधन कर सकती है कि एक बार इस पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर उसके बाद इसका कोई टाइम पीरियड हो। जैसे आर्टिकल 370 अतुल जी ने भी बताया कि वो स्पेशल प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा है कि वो टेम्परेरी प्रोविजन है, वो स्पेशल है ही नहीं। मनीष तिवारी को बाहर कोर्ट ने निकालकर खड़ा कर दिया कि वो स्पेशल बता रहे थे, उनकी एप्लीकेशन को सीज कर दिया वहां पर। तो क्या है कि ये जो टेम्परेरी नेस है तो वो कितना टेम्परेरी होगा? सरकार 1 साल में कर लेगी, 2 साल में कर लेगी, 3 साल में कर लेगी। तो हो सकता है कि 356 में 370 की तरह एक उसमें टाइम बाउंड नहीं किया था, यहां पर टाइम बाउंड करते हुए कोई टेम्परेरी पावर ले ले और पावर लेके कहे कि हम इसको भंग करेंगे और ऐसा कर सकते हैं।